हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में सबसे पहले 2015 दिसंबर 31 यहाँ तक पहुंचे हैं। बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा हुआ है? ₹10,000। ये बैलेंस पिछले साल में हमने आज इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट 2016 ठीक है। बिल्डिंग ₹25,000 ठीक है। सब्सक्रिप्शन ड्यू ₹3,000। बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2016 आर। सब्सक्रिप्शन जो 2015 की है उसकी अमाउंट है 3,000। जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन है 2016 की उसकी अमाउंट कितनी है? 2500 ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कहता है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बाय 5%। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर कितनी है? 5%। डेप्रिसिएशन 5% है बिल्डिंग के ऊपर। अच्छा, बिल्डिंग तो की अमाउंट कितनी है वैसे? बिल्डिंग के अकाउंट कहता है कि 2015 की 31 दिसंबर 2015 को जो बिल्डिंग का बैलेंस हमारे पास गिवन है वो है 25,000 ठीक है। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 5% है पूरे साल की, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आज हम बनाएंगे 31 दिसंबर 2016 का ठीक है। तो ये 12 ये अमाउंट डेप्रिसिएशन की आ जाएगी। अच्छा, इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट ₹500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इस क्वेश्चन में वो है 5%। अच्छा, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ये हमें डाटा गिवन था ठीक है जो एडजस्टमेंट की हुई थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में सबसे पहले आप पेज नंबर 95 पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एन ऑफिसर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है ऑफिसर क्लब्स का। तो सबसे पहले आप लिख लेते हैं ऑफिसर क्लब्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2016 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सिंपल फॉर्मेट है एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। अच्छा, सबसे पहले आ जाए आप पेमेंट वाली साइड। क्रेडिट साइड कौन सी होती है? पेमेंट वाली साइड। डेबिट साइड कौन सी होती है? रिसिप्ट ठीक है। पेमेंट वाली साइड में सबसे पहले जो एक्सपेंस है, सबसे पहला जो एक्सपेंडिचर है जो इस साइड पे रिकॉर्ड है ठीक है। सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा है? सैलरीज। सैलरीज को रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ ये फॉर्मेट बना के एक्सपेंडिचर को यहां पे रिकॉर्ड करना है, इनकम को इस साइड पे रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला जो एक्सपेंस है सैलरीज 3600। दूसरा एक्सपेंस है टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस हैं आपके 750। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की अमाउंट आपके पास 1200। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आपके यहाँ 400। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर। जितने एक्सपेंसेस गिवन है ना सारे मैं रिकॉर्ड करूं, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस वाली साइड पे गिवन है ठीक है। 6000 जी। परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। अच्छा, इसकी अमाउंट 640। परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल मटेरियल 6000। अच्छा, अब ये सारे एक्सपेंसेस तो रिकॉर्ड कर दिए जो हमें यहां पर सैलरीज, टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर, परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। ये जितने खर्चे यहां पर बुक के अंदर हमें क्वेश्चन में गिवन थे वो सारे उनकी अमाउंट के साथ रिकॉर्ड कर। अब एक खर्चा ऐसा है जो यहां पे नहीं गिवन लेकिन क्वेश्चन के अंदर हुआ है। जो एडजस्टमेंट में उसने बताया कि बिल्डिंग जो है वो 25,000 की थी दिसंबर 31 इस डेट को। दिसंबर
31 2015 को बिल्डिंग की जो अमाउंट थी ना वो थी 25,000, ठीक है। लेकिन जब 2016 दिसंबर आया 31 2016, वो कहता है कि इसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज पूरे साल, मतलब ये अभी 12 मंथ का पीरियड बन गया, इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई वो 5%, तो ये 1250 अमाउंट आ गई। अब ये भी तो एक्सपेंस है ना, 2016 की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये एक्सपेंडिचर्स में रिकॉर्ड होगा ना। पहले तो जितने क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंडिचर्स थे उन्हीं के अमाउंट के साथ मैंने यहाँ पर इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया। अब यहाँ पर एक एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, वो उसकी अमाउंट कितनी है 25,000 का 5%, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गए। अब इनकम रिकॉर्ड होगी। इनकम में सबसे पहले आ जाती है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया था वो पेमेंट होती है जो आपको मंथली रिसीव हो या एनुअली रिसीव, ठीक है, इनकम होती है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट क्वेश्चन के अंदर देखिए लिखा हुआ है 21,000। अच्छा, और अब एडजस्टमेंट में आ जाए, पेज नंबर 96 पे देखिए, द बैलेंस फॉर द 31 दिसंबर 2016 आ सब्सक्रिप्शन ड्यू रुपीस। अब इसमें जो 2015 की सब्सक्रिप्शन वो कितनी है 3,000, तो पिछले साल की सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन हमेशा गिवन सब्सक्रिप्शन जो क्वेश्चन में होती है उसमें से लेस करते हैं और करंट ईयर की हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। लेस प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर की कितनी है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम 2016 का बना रहे हैं, ये सब्सक्रिप्शन 3,000 की 2015 की है, तो प्रीवियस ईयर की है, प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन 3,000, ये इसमें से लेस करेंगे और ऐड कर देंगे करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी है, ठीक है, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसकी अमाउंट है आपके पास की 25, ये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, ड्यू है, मतलब कि ये अगले साल की हो सकती है। ड्यू जो हो सब्सक्रिप्शन पिछले साल की हो, प्रीवियस ईयर की हो, वो गिवन सब्सक्रिप्शन जो इनकम वाली साइड पे गिवन होती है उसमें से लेस करते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन ड्यू हो, एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो तो वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने ऐड कर दी और प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन लेस कर दी। अब नेट सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट हमारे पास बच जाएगी वो 21,000 बच जाएगी। तो यहां पर मैं रिकॉर्ड करूंगा सब्सक्रिप्शन 21,000 से, सब्सक्रिप्शन। इसी तरीके से ये एडजस्टमेंट आपने करनी है, ठीक है। ये वाली वर्किंग करनी है, यहां पर लिख ले वर्किंग 1, ये वर्किंग करेंगे तो इसके मार्क्स अलग से मिलेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये ऐसा नहीं होगा कि ये वैल्यू कहां से है, इसकी अमाउंट आ गई 21,000 और ये कहां पे वर्किंग इसकी की भी आपने क्वेश्चन जहां पे एंड होगा नीचे कर रही है, यहीं पे इसी कॉलम में ऐड प्रीवियस ईयर लेस ऐड लेस कर देंगे प्रीवियस ईयर, ऐड आउटस्टैंडिंग, तो आउटर कॉलम में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है इंटरेस्ट फी। इंटरेस्ट फी की अमाउंट है 1300, इंटरेस्ट फी इसकी अमाउंट है हमारे पास 1300। नेक्स्ट है सोल्ड ऑफ ओल्ड मैगजीन। सोल्ड ऑफ मैगजीन, कोई मैगजीन पुराने पड़े हुए थे वो भी आज बेच दी, उसकी अमाउंट है 50 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 500। लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखिए कि एक एडजस्टमेंट एंड के ऊपर उसने और कहा है कि इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज 500 ये वाला ऐड कर देते हैं इसमें ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू वो भी कितने 500 का। एक तो इनकम ने 500 लिखा, एक एडजस्टमेंट में उसने कहा है कि इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट, उसकी अमाउंट कितनी है 500, वो भी इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट 1000, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अदर रिसिप्ट्स, कोई इसके अलावा रिसिप्ट्स है, अदर रिसिप्ट्स हमारे पास है जनाब 800।
ठीक है, बस यही क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन है। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। जितने क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सपेंडिचर गिवन थे उनको रिकॉर्ड कर लिया। एक डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हमें एडजस्टमेंट में गिवन था कि 25,000 की बिल्डिंग 2015 में हमारे पास थी, लेकिन 2016 में उसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज। तो वो एक एक्सपेंस हमें एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में गिवन नहीं था, ठीक है, पेमेंट वाली साइड में, लेकिन हमने उसको भी रिकॉर्ड किया। अच्छा, इनकम वाली साइड में जितनी इनकम्स थी उनको रिकॉर्ड कर दिया। जो एडजस्टमेंट थी, एक इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट थी कि ड्यू इंटरेस्ट, ड्यू कितना है, ड्यू या आउटस्टैंडिंग जितने इंटरेस्ट होते हैं, जितने ड्यू या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होते हैं, वो जो गिवन सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन के अंदर इनकम वाली साइड में गिवन हो उसमें ऐड होते हैं हमेशा, ठीक है। अच्छा, ड्यू 500 इसमें ऐड कर दिया, 1000 सब्सक्रिप्शन के लिए हमने वर्किंग की, पिछले साल की सब्सक्रिप्शन लेस कर दी, नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो थी वो ऐड कर दी। तो टोटल जो नेट सब्सक्रिप्शन की अमाउंट 21,000 टाइप, उसको मैंने इनकम वाली साइड पर रिकॉर्ड कर लिया। अब इसका बैलेंस कर लेते हैं कैलकुलेट। तो ये वाला बैलेंस ज्यादा आएगा, कैलकुलेट होगा ना सर। ये 800 अदर हाँ जी, सर जो 800 ये अदर क्या है? ये अदर रिसिप्ट्स है, मतलब इसके अलावा कोई चाय के लिए पे पैसे मिल गए हैं, ठीक है, किराए के लिए पैसे मिल गए हैं, खाना खाने के लिए पैसे मिल गए हैं, कुछ अदर रिसिप्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा हाँ जी, ठीक है। और इसमें से अब यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो कितना आया, इस अमाउंट में से ये सारी अमाउंट्स लेस कर दें। चेक करो यही। अच्छा, अब यहां पर देखेंगे इनकम जो है वो ज्यादा है, खर्चे कम है, तो यहां पर देखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 4 है, पेज नंबर 95, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 अपने सामने रखिए, वो पहले मैं चेक